फैक्ट बाई रूमी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नबील अहमद। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों की तारीख़ फतूहात की एक ऐसी दास्तान है जहां दुनिया के हर कोने में कोई ना कोई मुसलमान फ़ातह इस्लामी परचम गाड़ कर इस्लामी सल्तनत की बुनियाद रखता है। हमारी आज की वीडियो भी तारीख़ की 10 मुस्लिम सल्तनतों के बारे में है। गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। नंबर 1, खिलाफत राशिदा। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली करमुल्लाह वजहो और हज़रत इमाम हुसैन का अहद खिलाफत राशिदा कहलाता है। इस अहद की मुद्दत 30 साल है, जिसमें हज़रत अबू बकर सदीक़ पहले और हज़रत अली आखिरी खलीफा हैं। हज़रत इमाम हसन के खिलाफत के 6 माह खिलाफत अली में शुमार होते हैं। इस अहद की नुमाया तरीन खसूसियत ये थी कि ये अहद निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी था। दोस्तों, हज़रत उमर का दौरे खिलाफत राशिदा के अरूज का ज़माना था। 22 लाख मुरबा मील के इलाके पर इस्लामी परचम लहराया जाता था, जो इस दौर की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत थी। नंबर 2, उमवी सल्तनत। बनु उमय्या कुरैश का एक मुमताज़ और दौलतमंद कबीला था। इस ख़ानदान ने खिलाफत राशिदा के बाद तकरीबन 1 सदी तक हुक्मरानी की। सल्तनत उमय्या की सरहदें एक तरफ चीन जबकि दूसरी तरफ स्पेन से मिली हुई थीं। अलबत्ता मरकज़ी खिलाफत के ख़ात्मे के बावजूद ख़ानदान का शहज़ादा अब्दुर्रहमान अद-दाखिल स्पेन में हुकूमत बनाने में कामयाब हो गया। नंबर 3, खिलाफत अब्बासिया। खिलाफत राशिदा के ख़ात्मे के बाद अरबों की कायम करदा 2 सल्तनतों में से दूसरी सल्तनत खिलाफत अब्बासिया थी। ख़ानदान अब्बासिया के 2 भाइयों अस्सफ़ा और अबू जाफ़र अल-मंसूर ने खिलाफत कायम की, जिसका क़याम 750 ईस्वी बिमुताबिक 132 हिजरी में आया और 1258 ईस्वी बिमुताबिक 656 हिजरी में इसका ख़ात्मा हो गया। नंबर 4, दौलत फ़ातिमिया। दौलत फ़ातिमिया खिलाफत अब्बासिया के ख़ात्मे के बाद 297 हिजरी में शुमाली अफ्रीका के शहर इरवान में कायम हुई। तारीख़ के मुताबिक इस सल्तनत का बानी अबैदुल्ला महदी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा की औलाद में से था। इसी वजह से इस सल्तनत का नाम सल्तनत फ़ातिमिया पड़ा, लेकिन बाज़ मुहक्किकीन को इस बात से इख्तलाफ भी है। नंबर 5, अयूबी सल्तनत। अयूबी सल्तनत कुर्द नस्ल के मुस्लिम ख़ानदान की हुकूमत थी, जिसने 12वीं और 13वीं सदी में मिस्र, शाम, दियार बाकर, मक्का मुकरमा और हिजाज़ मुक़द्दस पर हुकूमत की। अयूबी सल्तनत के बानी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मिस्र में फ़ातिमी सल्तनत का ख़ात्मा किया और 1174 ईस्वी में दूरुद्दीन की वफ़ात के बाद दमिश्क पर हमला करके शाम पर कब्ज़ा कर लिया और अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। नंबर 6, ममलूक सल्तनत। ये आले मोहम्मद अली से कबल आखिरी आज़ाद मिस्र तुर्क रियासत थी। ममलूक कुरून वस्ती में मुस्लिम खिलाफा और अयूबी सलातीन के लिए खिदमात सरअंजाम देने वाले मुस्लिम सिपाही थे। 1206 ईस्वी में हिंदुस्तान में मुस्लिम अफवाज के ममलूक कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक खुद को सुल्तान करार देते हुए पहले आज़ाद सुल्तान कहलाए और इनकी हुकूमत 1290 ईस्वी तक कायम रही। नंबर 7, तैमूरी सल्तनत। तारीख़ में 2 सल्तनतें तैमूरी सल्तनतें कहलाती हैं, जिनमें पहली अमीर तैमूर ने वस्त एशिया और ईरान में कायम की, जबकि दूसरी सल्तनत ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान में सल्तनत मुग़लिया के नाम से कायम की। इस सल्तनत का बानी अमीर तैमूर था, जिसका चंगेज़ खान के ख़ानदान से करीबी ताल्लुक़ था। वो एक अच्छा सिपाही और बेमिसल सिपह सलार था
وہ ترکستان اور افغانستان کے بڑے حصے پر قابض ہونے کے بعد سال 1366 عیسوی میں بلخ میں تخت نشین ہوا۔ نمبر 8، سلجوق سلطنت۔ یہ 11ویں تا 13ویں صدی تک وسط ایشیا میں قائم ایک مسلم سلطنت تھی جو نسلاً اوغوز ترک تھے۔ یہ سلطنت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی سلطنت تھی۔ اس کی سرحد چین سے لے کر بحیرہ متوسط تک اور دوسری جانب عدن سے لے کر خوارزم اور بخارا تک تھی۔ سلجوقیوں کے زوال کے ساتھ امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلیان یورپ نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کیں اور عالم اسلام کے مقدس مقام بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ نمبر 9، سلطنت عثمانیہ۔ یہ 1299 سے 1922 تک قائم رہنے والی مسلم ترک سلطنت تھی جس کی بنیاد عثمان اول نے رکھی۔ یہ سلطنت 16ویں اور 17ویں صدی میں 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی سرحدیں مشرق وسطیٰ جنوبی یورپ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس سلطنت کے 29 صوبے تھے۔ یہ مسلم تاریخ کی عظیم الشان سلطنت تھی جس کا خاتمہ 1922 میں ہوا۔ نمبر 10، مغلیہ سلطنت۔ یہ سلطنت 1526 سے 1857 تک بر صغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کی بنیاد 1526 میں ظہیر الدین بابر نے رکھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور بر صغیر پر انگریز قابض ہو گئے۔